एक बार एक नगर के राजा के यहाँ पुत्र पैदा हुआ। इस खुशी में राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि कल पूरी जनता के लिए राजदरबार खोल दिया जाएगा। जो व्यक्ति सुबह आकर सबसे पहले जिस चीज को हाथ लगाएगा वो उसी की हो जाएगी। पूरे राज्य में खुशी का माहौल छा गया। सारे लोग खुशी से फूले ना समा रहे थे। कोई कह रहा था कि मैं तो सोने के कलश पर हाथ लगाऊंगा, किसी को घोड़ों का शौक था तो वो बोल रहा था घोड़े को हाथ लगाऊंगा। इसी तरह सारे लोग रात भर यही सोचते रहे कि सुबह वो किस किस चीज को सबसे पहले हाथ लगाएंगे। सुबह जैसे ही दरबार खुला, सारे लोगों का राजा ने राज दरबार में स्वागत किया। जैसे ही सबको अंदर आने का आमंत्रण दिया, सभी लोग राजमहल में रखी कीमती चीजों पर झपट पड़े। सबके मन में डर था कि कोई दूसरा पहले आके उनकी पसंदीदा चीजों को हाथ ना लगा दे। कुछ ही देर में दरबार का माहौल बड़ा अजीब हो गया। सारे लोग इधर उधर दौड़ रहे थे। राजा अपने सिंहासन पर बैठा ये सब देख रहा था और राजा को बड़ा ही आनंद आ रहा था। अचानक एक छोटा सा बच्चा भीड़ से निकल कर आया और राजा की ओर आने लगा। राजा उसे देखकर कुछ समझ नहीं पाया और इतने में वो बच्चा राजा के नजदीक आया और उसने राजा को हाथ लगा दिया। अब राजा उसका हो चुका था, तो इस तरह राजा की हर चीज उसकी हो गई। दोस्तों, इसी तरह जैसे राजा ने जनता को मौका दिया, वैसे ही हमारा ईश्वर हमें रोजाना मौका देता है कुछ पाने का। लेकिन हम नादान हैं और ईश्वर की बनाई हुई चीजों को पाने में अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं। किसी को गाड़ी चाहिए तो किसी को बंगला, किसी को पैसा तो किसी को शान शौकत। रोज भगवान से प्रार्थना में भी भगवान की ही चीजें मांगते हैं। जो लोग सत्य को जान लेते हैं वो भगवान की चीजें नहीं बल्कि भगवान को ही प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। भगवान को पा लिया तो उस मालिक की हर चीज आपकी ही हो जाएगी। तो फिर क्यों मूर्खों की तरह दिन रात उसकी बनाई चीजों को पाने में अपना कीमती समय गंवाते हो? उस ईश्वर की स्तुति करो, उसे पाने की कोशिश करो, फिर उसकी हर चीज आपकी हो जाएगी। दोस्तों, कहानियां हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। ये कहानी भी आपको एक अच्छी सीख देगी। दूसरी कहानी, अमीर की अमीरता उसकी सोच और चरित्र से होती है, धन से नहीं। एक बार एक संत जंगल में ध्यानमग्न बैठे थे। वो आसपास की गतिविधियों से बिल्कुल बेखबर होकर भगवान की तपस्या कर रहे थे। तभी वहां से एक अमीर आदमी गुजरा और वो संत को देखकर बहुत प्रभावित हुआ। जब संत ने आंखें खोली तो वह उनके आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और अपने थैले से 1000 सोने के सिक्के निकालकर बोला कि महाराज, मेरी तरफ से ये सिक्के स्वीकार करें। मुझे उम्मीद है कि आप इनका उपयोग अच्छे कामों में ही करेंगे। संत उसे देखकर मुस्कुराए और कि क्या तुम अमीर आदमी हो? वो बोला हाँ। संत ने कहा कि क्या तुम्हारे पास और धन है? वो बोला हाँ, घर पे मेरे पास और बहुत सारा धन है, मैं बहुत अमीर हूँ। संत बोले कि क्या तुम और ज्यादा अमीर बनना चाहते हो? वह बोला हाँ, मैं रोज भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे और धन दे, मैं और अमीर हो जाऊं। यह सुनकर संत ने उसे सिक्के वापस देते हुए कहा कि यह अपना धन वापस लो, मैं भिखारी से कभी कुछ नहीं लेता। वो आदमी अपना अपमान सुनकर गुस्सा हो गया कि आप ये क्या बोल रहे हैं। संत बोले कि मैं तो भगवान का भक्त हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, लेकिन तुम तो रोज भगवान से धन मांगते हो, तो अमीर तो मैं हूँ, तुम तो भिखारी हो। तो मित्रों, अमीर की दौलत उसका चरित्र होता है, ना कि धन। व्यक्ति की महानता उसके चरित्र और ज्ञान पर निर्भर करती है, पहनावे पर नहीं। तीसरी कहानी, एक बार की बात है, किसी गांव में एक पंडित रहता था। वैसे तो पंडित जी को वेदों और शास्त्रों का बहुत ज्ञान था, लेकिन वह बहुत गरीब थे। ना ही रहने के लिए अच्छा घर था और ना ही अच्छे भोजन के लिए पैसे। एक छोटी सी झोपड़ी थी, उसी में रहते थे और भिक्षा मांगकर जो मिल जाता उसी से अपना जीवन यापन करते थे। एक बार वो पास के किसी गांव में भिक्षा मांगने गए। उस समय उनके कपड़े बहुत गंदे थे और काफी जगह से फट भी गए थे। जब उन्होंने एक घर का दरवाजा खटखटाया तो सामने से एक व्यक्ति बाहर आया। उसने जब पंडित को फटे चिथड़े कपड़ों में देखा तो उसका मन घृणा से भर गया और उसने पंडित को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। बोला, पता नहीं कहां से गंदा पागल चला आया है। पंडित दुखी मन से वापस चला आया। जब अपने घर वापस लौट रहा था तो किसी अमीर आदमी की नजर पंडित के फटे कपड़ों पर पड़ी, तो उसने दया दिखाई और पंडित को पहनने के लिए नए कपड़े दे दिए। अगले दिन पंडित फिर से उसी गांव में उसी व्यक्ति के पास भिक्षा मांगने गया। व्यक्ति ने नए कपड़ों में पंडित को देखा और हाथ जोड़कर पंडित को अंदर बुलाया और बड़े आदर के साथ थाली में बहुत सारे व्यंजन खाने को दिए।
पंडित जी ने एक भी टुकड़ा अपने मुंह में नहीं डाला और सारा खाना धीरे धीरे अपने कपड़ों पर डालने लगे और बोले, ले और खा। व्यक्ति ये सब बड़े आश्चर्य से देख रहा था। आखिर उसने पूछ ही लिया कि पंडित जी आप यह क्या कर रहे हैं, सारा खाना अपने कपड़ों पर क्यों डाल रहे हैं। पंडित जी ने बहुत शानदार उत्तर दिया, क्योंकि तुमने ये खाना मुझे नहीं बल्कि इन कपड़ों को दिया है, इसीलिए मैं ये खाना इन कपड़ों को ही खिला रहा हूँ। कल जब मैं गंदे कपड़ों में तुम्हारे घर आया तो तुमने धक्के मारकर घर से निकाल दिया और आज तुमने मुझे साफ और नए कपड़ों में देखकर अच्छा खाना पेश किया। असल में तुमने ये खाना मुझे नहीं, इन कपड़ों को ही दिया है। वो व्यक्ति यह सुनकर बहुत दुखी हुआ। मित्रों, किसी व्यक्ति की महानता उसके चरित्र और ज्ञान पर निर्भर करती है, पहनावे पर नहीं। अच्छे कपड़े और गहने पहनने से इंसान महान नहीं बनता, उसके लिए अच्छे कर्मों की जरूरत होती है। यही इस कहानी की प्रेरणा है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।